आज हम अपनी किचन में ऐसा धमाका करने वाली हूँ जिसे सुनकर बड़े बड़े रसोइया अपनी कढ़ाई छोड़कर भाग जाएंगे। जी हाँ, आज हम बनाएंगे कढ़ी। पकौड़ी वाली नहीं, खरबूजे से बनाएंगे। हैं? ये क्या हो गया? अब आप सोच रहे होंगे ये क्या नया तमाशा है, पर भाई जब तक कुछ हटके ना करो तब तक मज़ा नहीं आता है। बात तो सही है। तो चलिए शुरू करती हूँ खरबूजे वाली कढ़ी। तो सबसे पहले मैं लेकर आई ये नन्हे मुन्ने खरबूजे, और ये देखो एक तो बिल्कुल बच्चा खरबूजा उठा लाई हूँ। इतना छोटा है कि बेचारे की ठीक से आँख भी नहीं खोल पाया और मेरी किचन में आ गया। इनका छिलका उतारने का मेरा नया अंदाज देखो। किसी को मैंने नचाकर नंगा किया और किसी को हवा में उछाल कर, तो किसी को चुटकी बजाकर। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हैं? ये क्या हो गया? तभी आसमान से गिरा भगोना, और फिर मैंने उस भगोने में छिले हुए खरबूजे को गुस्से से ऐसे पटका जैसे दुश्मनों को पटकती हूँ। और फिर मैंने प्यार से बुलाया लोटा, जो कि लुढ़कते हुए आया। हैं? ये क्या हो गया? लेकिन ये क्या, उसमें तो पानी नहीं। फिर मैंने किया जादू और बुलाया पानी, और फिर मैंने उस पानी को भगोने में पलट दिया और सारे खरबूजों को गोता लगवा दिया। और फिर मैंने साफ करके सभी खरबूजों को मथल मथल कर धोया। वाह क्या मुस्कुराहट है। सारे खरबूजे धुलने के बाद फिर मैंने छिड़का पानी, जैसे कि किसी का शुद्धिकरण हो रहा है। उसके बाद पिया मैंने पानी, क्योंकि प्यास नहीं लगी थी। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। भगवान ने ऊपर से मारा मुझे कद्दूकस, लेकिन मैंने कैच कर लिया। हैं? ये क्या हो गया? फिर मैंने खरबूजे को ऐसे पटका कि उसका तो कद्दूकस अपने आप हो गया। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और फिर मैंने कद्दूकस को फेंक दिया। उसके बाद मैंने दोनों खरबूजे उठाए और थाली में इस तरह पटके कि उसका भी अपने आप कद्दूकस हो गया। हैं? ये क्या हो गया? और फिर मैंने धोए हाथ और फिर से गुड पानी गटक लिया, क्योंकि प्यास लगी थी। फिर मैंने लिया बेसन, 1 कटोरी बेसन डाला। उसके बाद किया जादू, छीन टपाक डम डम। और फिर डाले रंग बिरंगे मसाले। और फिर मैंने छिड़का पानी, जैसे कि हवन में सामग्री छिड़कते हैं। फिर मैंने गूंदा उसका आटा, और फिर मैंने पिया पानी, क्योंकि इस बार प्यास नहीं लगी थी। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। और अब मैं पहुंच गई चूल्हे के पास। धुआं तो इतना है कि आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। लोग कहते हैं धुआं जिस तरफ जाता है उसकी सास बहुत लाड़ करती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वाह क्या मुस्कुराहट। लेकिन सास का लाड़ करने की बारी आई तो धुआं ही बंद हो गया। चलो छोड़ो। फिर मैंने 1 कटोरी डाली बेसन और उसमें डाला थोड़ा छाछ और एकदम पतला सा घोल बनाया। उसमें बिल्कुल भी गोली नहीं रहनी चाहिए, एकदम पतला पतला घोल बनाना है, और कम पड़े तो छाछ और डाल लेना है। तब तक मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी थी। फिर मैंने उसमें डाला तेल। तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाला जीरा, और उसके बाद डाला प्याज। फिर दोनों को अच्छे से भून लेंगे जब तक सुनहरा ना हो जाए तब तक। फिर भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। मसाले में हल्दी और मिर्च, और फिर इसे भी भून लेंगे। और फिर हमने जो घोल बनाया था वो घोल इसमें झोंक देंगे। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे पतला करने के लिए, और उसके बाद 1 घूंट पी लेना है, क्योंकि इस बार प्यास तुम्हें लगी है। फिर इसे जब तक चलाना है जब तक कि खुद चलना ना सीख जाए। हैं? ये क्या हो गया? फिर जो हमने आटा लगाया था खरबूजा का, फिर उसमें से छोटे छोटे लोइयाँ बना के बालूशाही की तरह, या फिर कहो चंदिया की तरह बना कर कढ़ाई में लगाते जाएंगे। आप चाहें तो इसकी पकौड़ी भी बना सकते हो, कुछ और भी आकार दे सकते हो। तो इसी प्रकार आप बना के इसमें डाल देना। फिर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही थी, मुझे डर था कहीं पड़ोसी ना आ जाए कटोरी लेकर। और स्वाद भी एकदम प्यारा आ रहा था। और फिर मैंने पिया पानी, क्योंकि इस बार प्यास नहीं, मुझे मिर्च लगी थी। तो देखिए हमारी खरबूजे वाली कढ़ी तैयार है। एकदम प्यारी है, बहुत ही प्यारी लगती है, खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी बनाइए ऐसी कढ़ी, क्योंकि पकौड़ी की कढ़ी आपने बहुत खाई होगी। एक बार ये कढ़ी जरूर बनाना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, नए धमाके के साथ। तो आप सभी को बाय बाय, टाटा।